The Sikhs, man. Listen, as I have come to learn about the Sikh, the information I know so far is that I didn't know that they fought so many battles. I see why the Sikhs are respected now. I think I see why, because these people are very, very proud and they're warriors and they fear nothing. You know what I'm saying? So it's like, bruh, that's a rare trait to have in today's society of men that are not afraid of nothing. I'm gonna watch this video called The Sikh Regiment of India Army, man. Their formation, their history, and their achievement, man. I'm interested to know how they, you know, what they did throughout history and what they, you know, the achievement they made. And I guess they're the backbone of India, man. They're the one that hold India together. Gotta respect that, man. Warriors, man. Proud warriors. कद, गठीला शरीर, सर पर लाल पग, माथे पर शेर और आसमान को चीरता हुआ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की ललकार। अगर आप अपने जीवन में कभी भी राजपथ पर परेड देखने के लिए गए होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक रेजिमेंट जहां पर सबसे दमदार योद्धा आते हैं। रेजिमेंट जिसका लोहा अंग्रेज तक मानते थे। रेजिमेंट जिसकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिख रेजिमेंट की। Gotta respect it. सिख रेजिमेंट का जन्म 1 अगस्त 1846 में हुआ। यह भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, यानी पैदल दस्ता, जिसकी शुरुआत 2 बटालियन के साथ हुई थी। वहीं वर्तमान में सिख रेजिमेंट 21 बटालियन के साथ भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट में से एक है, जिसका केंद्र राजमार्ग कंटेनमेंट झारखंड में मौजूद है। यूं तो पिछले 150 सालों में रेजिमेंट ने अनंत बलिदान देते हुए असंभव कार्य करके दिखाए हैं, और अगर सम्मानों के दम पे भी आंका जाए तो रेजिमेंट 1652 सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा उठाए हुए है। Yeah, man, you gotta respect that. This said, bro, you gotta respect that. They're a judge on strength and honor, man. Holy. Pretty much to say, like I have noticed that they are like the backbone of India. They're the one that have fought hard for India, and you know what I'm saying, and their own pride as warriors, man. And you know, you got, bro, I don't know why, but I respect stuff like that, man, because that's a rare trait to have, bro. Most people are, you know, they're scared. There's fear. But the people that don't have fear, that wear their heart on their sleeve, like, I have nothing but respect, like, cause like that's not an easy thing for any man to do, man. That's not an easy thing. I don't care what nobody says. It's not an easy thing. Hold on. करके दिखाए हैं, और अगर सम्मानों के दम पे भी आंका जाए तो रेजिमेंट 1652 सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा उठाए हुए है, जिसमें 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 68 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 विक्टोरिया क्रॉस, 21 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मौजूद हैं। सिख रेजिमेंट की फर्स्ट सिख बटालियन की छाती 245 आज़ादी से पूर्व और 82 आज़ादी के बाद मिले सम्मानों से सजी हुई है। इसलिए इसे इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट के निर्माण की They're the most decorated regiment in India. See, they are the backbone of India. Wow. Yo, respect, man, respect. I have nothing but respect. To salute. You know what I'm saying? Respect. You can't even hate, bro. There's nothing to hate about. इसलिए इसे इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट के निर्माण की कहानी इसके वर्तमान जितनी ही दिलचस्प है। पहले एग्रो सिख युद्ध के दौरान जब सिख सेनापति के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य सिख साम्राज्य पर कायम किया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों को यह मालूम हो गया था कि यह कोई आम सैनिक नहीं थे, यह महान गुरु गोविंद के वंशज सिख थे। सिखों की ताकत और इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ बंगाल आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1846 में फिरोजपुर से भर्ती में चुने हुए सैनिक 14th किंग जॉर्ज ओन फिरोजपुरे कहलाए। जो लुधियाना से भर्ती हुए उन्हें 15th लुधियाना सिख कहा गया। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद यह सिलसिला और बढ़ाया गया और ज्यादा पंजाब से लोगों को भर्ती किया जाने लगा, जिन्हें 45th रिटायरी सिख में शामिल किया गया। सिखों को अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, और 1857 की क्रांति के दौरान जब बाकी रेजिमेंट बगावत पर उतर आई थीं, उन्होंने निष्पक्ष अपने धर्म का पालन किया। इसके बाद तो जैसे ब्रिटिश आर्मी में सिखों की बाढ़ सी आ गई। भारी मात्रा में सिखों को भर्ती किया जाने लगा, और यहीं से 2 नई बटालियन का जन्म हुआ, 36th सिख और 35th सिख। फिर 1922 भारत सरकार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बदलाव करके इन सारी टुकड़ियों को मिलाकर एक नई टुकड़ी का निर्माण किया, जिसे 11th सिख रेजिमेंट कहा गया।
इसी 11th सिख रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भारत के बंटवारे के दौरान बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और वीर गाथाओं का हिस्सा बने। Wow, that's it? Oh, there's more. भारत की आजादी के बाद में 11th हटाकर भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के नाम से जोड़ा गया। सिख रेजिमेंट के शूरमाओं ने बहुत सारी जंगों में अपने दुश्मनों को पस्त किया है, चाहे फिर वह चीन का अफीम युद्ध हो या फिर एंग्लो अफगान युद्ध। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बेस्ट फ्रेंट, गैलीपोली और मेसोपोटामिया में भी कमान संभालते हुए 3 से ज्यादा महाद्वीपों पर युद्ध किया और साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीकन, इटालियन और बर्मा जैसे अभियानों में डटकर दुश्मनों का सामना किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख रेजिमेंट पहली बटालियन थी जिसे श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। कश्मीर वैली में पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत चीन युद्ध में भी सिख रेजिमेंट ने दुश्मनों को उखाड़ फेंका और इन बहादुरों की कारगिल युद्ध की कहानियां तो हम सब ने सुनी ही हैं। सिख रेजिमेंट एक सिंगल क्लास रेजिमेंट है, यानी अगर आप इसके अंदर सैनिक के रूप में जाना चाहते हैं तो आप जाट सिख समुदाय से होने चाहिए, मगर ऑफिसर पद के लिए पूरे भारत के हर समुदाय से लोगों को चुना जाता है। आप सभी ने केसरी पिक्चर में बदन पर केसरी रंग लगाए और हाथों में चक्रा लिए बहादुर सिखों को तो देखा होगा। उस फिल्म में 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागरी को Okay, I need to watch this movie. I need to watch this movie, the 21 Sikh versus the 10,000 a soldier. I need to watch it. Is it? Am I allowed to watch it on YouTube without them like blocking it? Like, is it possible? Because I want to watch this. You know what I'm saying? I really want to watch it from the beginning to end, man. Because I'm very, very interested in this movie. Because 21 Sikh versus 10,000 man is crazy. It is crazy. Because you must understand, right? I'm from America. I have never heard of that. You know what I'm saying? So like 21 versus 10,000 is insane. It's even picturing it is crazy. You know what I'm saying? It's crazy. I need to watch this movie. I need to watch it. Where can I watch it? Can I watch it with you guys? Can I do like a live where I could watch it with you guys? I don't know. I need to watch it. उस फिल्म में 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागरी को इंसानी इतिहास की सबसे बहादुरी भरे लम्हों को कुरेदा गया है कि कैसे सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने जीवन के बदले कर्तव्य को चुना, हार के बदले मृत्यु को चुना, आखिरी दम तक लड़ते लड़ते 24,000 दुश्मनों की लाशें बिछा दी। इसलिए 12 सितंबर को रेजिमेंट बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन करण सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे हजारों बहादुर सैनिक दिए हैं। भूतकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं के कारण बहुत सी ऊंच नीच आती रही हैं, मगर हर कठिनाई को निश्चय कर अपनी जीत करो के सिद्धांत को सिद्ध करते हुए दुश्मनों का काल बनी हुई है सिख रेजिमेंट, और भारतीय सेना और लोगों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है सिख रेजिमेंट। तो कैसी लगी आपको सिख रेजिमेंट की ये गौरवशाली गाथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट की गाथा अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत। Yo, respect to this guy, man. Thank you for actually creating this video, man. I respect that. Wow. The Sikhs, man. So you guys are proud warriors, man. Bro, man, I respect that, man. You know what's crazy? You know, I wanted to go to the army. Like, I wanted to join, like, an army. You know what I'm saying? Not because, oh, there's money there. Just because it's just, like, something in me is like, you know what? Go to the army. Just go. Because, bro, I don't know. I just have respect for people who are warriors, you know what I'm saying? Who are not afraid of things, who tackle, even if they're afraid, they still go tackle it. You know what I'm saying? I respect that so much. Like, I don't even know. I don't know what to say. I don't know what to say, you know what I'm saying? If you guys like the video, make sure you thumbs up. If I miss any information, make sure you comment down below. Let me know more about it. Yeah, thank you for watching.